एक ऐसी ऐप जो आपको बिना फोर्स किए रात के 3 बजे तक जगा के रखती है और आप खुद बोलते हैं एक और एपिसोड। तो सच्चाई तो ये है, आप नेटफ्लिक्स को नहीं, नेटफ्लिक्स आपको कंट्रोल कर रहा है। नेटफ्लिक्स सिर्फ आपको नहीं, आपके दिमाग, टाइम और आपकी हैबिट्स को भी कंट्रोल करता है। तो आज मैं आपको नेटफ्लिक्स की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। ये बात है 1997 की। उस टाइम पे रीड हैस्टिंग करके एक आदमी हुआ करता था। तो उस टाइम पे आपको पता है कि इंटरनेट इतना बूम नहीं था। तो उस टाइम पे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मूवीज देखना, ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो रीड हैस्टिंग करके एक जो आदमी था, उसने मूवी देखने के लिए एक डिस्क, जैसे हम आप उस टाइम पे डीवीडी चला करती थी, तो उस टाइम पे डिस्क उसने एक रेंट पे ली रखी हुई थी, जो उसे कुछ समय पर वापस लौटानी होती थी मूवी देखने के बाद। अगर आप 19 या उसके 90 या फिर उसके पहले के बॉर्न ईयर है आपका, तो आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे डीवीडी चला करती थी और उसमें आपको सीडी यूज करना पड़ता था, एक डिस्क। और वो डिस्क आप रेंट पे ला सकते थे या फिर खरीद सकते थे। अगर आपने रेंट पे ली है तो कुछ टाइम के बाद आपको उसे रिटर्न करना होता था। अगर आप रिटर्न करने में लेट करते हैं तो आपको लेट फीस लगती है। तो रीड हैस्टिंग के साथ यही हुआ था। उसने रिटर्न करने में थोड़ा सा लेट कर दिया और उसे 40 रुपए का फाइन पे करना पड़ा था। तो रीड ने सोचा एंटरटेनमेंट इतना स्ट्रेसफुल क्यों। रीड हेस्टिंग ने अपने दोस्त मार्क के साथ मिलकर एक आइडिया बनाया। उन लोगों ने ये आइडिया बनाया था कि जो डिस्क है वो घर पर डिलीवर करो और उसे बिना विदाउट फी, अगर लेट भी हो जाता है तो हमें कोई चार्ज नहीं लेंगे। और उस टाइम पे सबसे बड़ा मार्केट किंग जो बैठा हुआ था, ब्लॉकबस्टर करके एक मार्केट में सबसे बड़ा डिस्क का वो बिजनेस चलाता था। ब्लॉकबस्टर के पास 10,000 से भी ज्यादा स्टोर्स और बिलियनों का बिजनेस था। नेटफ्लिक्स वो तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो रीड और उसके दोस्त साथ में मिलकर कर रहे थे। लेकिन ब्लॉकबस्टर वो इतना बड़ा फैला हुआ बिजनेस था कि नेटफ्लिक्स उसके सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन डिफरेंस अलग थे। ब्लॉकबस्टर सिर्फ पैसा छाप रहा था और नेटफ्लिक्स यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। जब सब हंस रहे थे, नेटफ्लिक्स फ्यूचर देख रहा था। और कुछ टाइम के बाद इंटरनेट धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, तो नेटफ्लिक्स ने एक रिस्की डिसीजन लिया। नेटफ्लिक्स ने सोचा क्यों ना हम डीवीडी का बिजनेस बंद करके स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दे। लेकिन ये एक रिस्की डिसीजन हो सकता था। ये एक डिसीजन ऐसा था, या तो फिर कंपनी ग्रो हो सकती थी या तो फिर पूरी की पूरी बंद हो सकती थी। लेकिन नेटफ्लिक्स ने रिस्क लिया। वो कहते हैं ना, अगर आपको लाइफ में कुछ भी करना हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा ही। तो नेटफ्लिक्स ने सोचा कि ठीक है, हम डीवीडी का बिजनेस बंद करके ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करेंगे। और स्टार्टिंग में वही होता है ना, अगर आप कुछ भी नया करने जाते हो तो लोग आप पर हंसते हैं। तो नेटफ्लिक्स के साथ भी वही हो रहा था। लोगों ने बोला ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन मूवीज कौन ही देखेगा, तुम्हारा बिजनेस बंद हो जाएगा, वगैरह वगैरह ताने नेटफ्लिक्स ने झेले। पर रीड हैस्टिंग को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। रीड ने सोच लिया था फ्यूचर स्क्रीन पर नहीं, इंटरनेट पर होगा। आप यहीं से मुझे बताएं, आपने लास्ट में डीवीडी कब देखी थी। फिर कुछ टाइम बीतने के बाद नेटफ्लिक्स ने 2000 में ब्लॉकबस्टर को ऑफर किया कि आप हमें $50 मिलियन में खरीद लीजिए। लेकिन ब्लॉकबस्टर उस टाइम पे बहुत बड़ा सेलर हुआ करता था डीवीडी का। तो उन्होंने सोचा ये एक छोटी सी कंपनी हमें क्या ही फायदा देगी। तो उन्होंने उसका जो ऑफर है वो ठुकरा दिया। इवन ठुकराया उससे ज्यादा, तो उन्होंने नेटफ्लिक्स का मजाक उड़ा दिया कि आपकी कंपनी कुछ भी नहीं कर पाएगी आगे जाके। और ये ब्लॉकबस्टर की सबसे बड़ी गलती थी। आज आप देखिए 10 साल के बाद ब्लॉकबस्टर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और नेटफ्लिक्स एक सबसे बेस्ट स्ट्रीमिंग ऐप बन चुकी है। आपको भी पता है कि आप ऑनलाइन मूवीज सबसे ज्यादा कहां पर देखते हैं। मुझे जहां तक पता है आपकी फर्स्ट चॉइस होगी नेटफ्लिक्स। और यहाँ से एक लेसन भी मिलता है, अगर आप फ्यूचर को इग्नोर करोगे, फ्यूचर आपको इग्नोर कर देगा। आज नेटफ्लिक्स एक ऐप नहीं, ये आपकी एक हैबिट, आपकी एक रूटीन और आपका एक साइलेंटली एडिक्शन बन चुका है ये नेटफ्लिक्स। अगर आपको ऐसी ही बिजनेस स्टोरीज जानना पसंद है जो आपका नजरिया ही बदल दे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी और भी ज्यादा शॉकिंग होने वाली है। वो आप उस वीडियो को मिस ना कर जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको जानना है कि जोमेटो लॉस में होके भी सरवाइव कैसे कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके जोमेटो रिलेटेड वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। और आप मुझे बता सकते हैं कि आप ऑनलाइन मूवी देखने के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।